नमाजों की पाबंदी करो, हराम छोड़ो, हलाल खाओ। एक बात याद रखना, हराम कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वो बच्चा आपका फर्मा बरदार कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? हराम कमा कर लाएंगे, बाजार से, मार्केट से झूठ बोल कर लाएंगे, बच्चे को खिलाओगे, वो बच्चा बड़ा होकर आपका कहना नहीं मानेगा, आपका फर्मा बरदार नहीं हो सकता, वो बच्चा नाफरमान होगा और वही बच्चा खुट्टा में बांध कर मारेगा। हलाल कमा कर लाओ, हलाल खिलाओ, इंशाअल्लाह घर के अंदर में बीमारी नहीं होगी, आफत बला से भी बचोगे। हलाल अपने बच्चे को खिलाओगे, अल्लाह तेरे बच्चे को तेरा फर्मा बरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, चाहे वो 100 रुपया ही हो, लेकिन हलाल होना चाहिए। हमें 500 रुपया हराम का नहीं चाहिए। मुसलमान की ये शान है। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। सबसे अपने किरदार को बदलने के लिए सबसे पहला अमल मैंने कौन सा बताया? सबसे पहला अमल नमाज। तुम लोगों ने वादा कर लिया इंशाअल्लाह, तो नमाज पढ़ोगे, तो नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होगा? बोलो। वजू। गुसल कौन करेगा? बोलो। अरे गुसले की वजू है। अब रही बात पाक है तो फिर गुसल क्या करेंगे? जब पाक है तो फिर गुसल नहीं करना है, सिर्फ वजू बनाना है। अगर वजू भी है तो फिर वजू भी नहीं बनाना है। वजू भी अगर है मेरा, ताजा वजू है, तो फिर वजू भी नहीं बनाना। और कुर्बान जाओ, एक लड़का जुमे में वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, जुमे का टाइम हो गया, बोले की करे जरे? बोले वजू बनाओ। जो बोले लो वजू चक्र में जुमे छुटी, तो चल चल चल। वो वही लोटा छोड़ दिया, दौड़ा दौड़ा दोनों मस्जिद गया, देखा कि एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुम ठीक है बोले थे, वजू के चक्कर में रहते थे, एक रकात नमाज नहीं मिली। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई नहीं। तो अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना, ज़हन मसले की बात। किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीका भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीका अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में, समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुसल फराइज अदा नहीं किया, तुम्हारा गुसल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए। ना तुम नमाज पढ़ सकते हो, ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक है, हम नापाक हो गए। बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए। लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी। नहाने का तरीका क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब तुम गुसल खाने में जाओ, तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ करो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो। या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से, साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो। फिर बैठ जाओ, जैसे वजू बनाते हैं वजू बना लो। फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? कहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना। कैसे रगड़ रगड़ के मल मल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुसल नहीं होगा। जब गुसल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, ये मसले की बात है। एक नौजवान आया एक काजी साहब के पास में कि काजी साहब, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला हाँ, हम बीवी से बहुत मोहब्बत करते, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चलो। वो नौजवान डाला जेब में हाथ, एक 10,000 की गड्डी निकाला और धीरे से काजी साहब के आगे बढ़ा दिया। कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा। जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता।
काजी साहब ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को क्या बोला? बोला हम क्या बोले, तलाक तलाक तलाक। बोलो तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। असल लफ्ज तलाक का है कि तलाक तलाक तलाक, इसलिए तलाक नहीं भी जाओ मजा ले। नौजवानों अच्छा बताइए गुस्ल में क्या फर्ज है? वो बताता चलो अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल में क्या फर्ज है? पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना, कुल्ली करना। हालांकि गरगरा करने का हुक्म भी है, गरगरा करे। अब वो गरगरा कैसा होता है तो समझ, लेकिन रमजान में गरगरा करने के लिए मना किया है कि रोजे की हालत में गरगरा ना करो। रोजे की हालत में गरगरा ना करो इसलिए कि गरगरा करोगे वो अंदर चला जाएगा पानी। अब हम बता दिए हैं रमजानों में गड़गड़ करना और धीरे धीरे पानी अंदर करते रहना। बोले मौलवी साहब बोल लो जी गरगरा करेगा। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज है गरगरा करना, कुल्ली करना। दूसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ तक? जहां तक नरम गोश्त है, ताकि अंदर भी भीग जाए। और तीसरा फर्ज है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुस्ल में है। और वजू के अंदर में 4 फर्ज है। वजू के अंदर में क्या फर्ज है याद रखना। सबसे पहले सुन्नत तरीका यह है कि किबला रुख हो, अब बैठो पानी लेकर ये गट्टों तक हाथ धो, ये सुन्नत है। ये अच्छा देखो वजू में कुल्ली करना सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्ज नहीं है। गुस्ल में फर्ज है लेकिन वजू में सुन्नत है। पहला फर्ज जो वजू में है वो चेहरे का धोना। किसका धोना है? कहाँ तक चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? ये पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, थोड़ी के नीचे तक, ये कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा है। क्या फर्ज होगा? एक। दूसरा फर्ज है हाथ धोना। ये हाथ कहाँ तक धोना है? जहां तक मन हो, लेकिन कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कल क़यामत के दिन में तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मत होगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी चली जाएगी। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह 1 करोड़ में आपकी उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वजू जब मेरी उम्मत जब वजू बनाएगी ना, जब चेहरा धोती है, हाथ धोएगी मेरी उम्मत, पाँव धोएगी, तो नमा वजू की बरकत से कल कयामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, उसका हाथ चमकता हुआ नजर आएगा, उसके पैर चमकते हुए नजर आएंगे। वो करोड़ों अरबों के मजमा में भी रहेगा, पहचान में आ जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया।